आर्क, हिंदी में चाप कहते हैं। अगर हम इस सर्कमफ्रेंस का, परिधि का कोई भाग लें, जैसे मान लीजिए हम पॉइंट ए और पॉइंट बी मार्क करें, तो ये हमारा एक भाग बन गया। इस भाग को कहेंगे चाप या आर्क। तो सर्कमफ्रेंस का कोई भाग जो है वो आर्क कहलाता है। अब यहां से देखिए, जब हमने ए और बी मार्क किया तो एक भाग ये बना, दूसरा भाग ये बना। आर्क ए बी भी है और आर्क ए बी ऐसे भी है। तो ये जो बड़ी है सर्कल, सेमी सर्कल से बड़ी होगी आर्क, उसे कहेंगे मेजर आर्क या दीर्घ आर्क। अर्थात जो सेमी सर्कल से बड़ी है। सेमी सर्कल कितना होता है हमारा? इतना होता है। ये सेमी सर्कल है। और ये आर्क जो ए बी है, यहां से लेके यहां तक, वो सेमी सर्कल से बड़ी है। इसे कहेंगे मेजर आर्क या दीर्घ आर्क। ये वाला भाग है जो सेमी सर्कल से छोटा है, क्योंकि सेमी सर्कल यहां से शुरू होकर यहां तक खत्म हो रहा है, ये छोटा है। इसे कहेंगे लघु चाप या माइनर आर्क। तो आपने ध्यान रखना है, अगर सेमी सर्कल से बड़ी है तो दीर्घ आर्क, सेमी सर्कल से छोटी है तो लघु आर्क। और अगर हम इस आर्क को सेंटर से जोड़ दें, अब तीन ये बाउंड्रीज बनी इसकी, एक ये रेडियस है, दूसरा ये रेडियस है और तीसरा ये आर्क है। इस पोर्शन को कहते हैं हम सेक्टर या त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड में क्या होगा? दो रेडियाई होंगे, दो रेडियाई और एक आर्क का भाग होगा। पर यहां पे प्रश्न आता है कि ये भी तो एक भाग बन रहा है, ये के बीच में यहां तक, तो ये भी त्रिज्या खंड है, ये भी सेक्टर है। इस बड़े वाले को कहेंगे हम दीर्घ त्रिज्या खंड या मेजर सेक्टर। छोटे वाले को कहेंगे हम माइनर सेक्टर या लघु त्रिज्या खंड। अगर मेजर आर्क से सेक्टर बन रहा है तो मेजर सेक्टर, माइनर आर्क से सेक्टर बन रहा है तो माइनर सेक्टर। आया समझ आपको? पहले तो सेमी सर्कल से आपने इसको रिलेट करना है। सेमी सर्कल से बड़ी आर्क है तो मेजर आर्क, उससे जो त्रिज्या खंड बनेगा, जो सेक्टर बनेगा, होगा मेजर सेक्टर। अगर आर्क सेमी सर्कल से छोटी है तो माइनर आर्क, उससे जो बनेगा सेक्टर माइनर